जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका अपना गुरु अमरेंद्र श्रीवास्तव आप सभी का खान ग्लोबल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे मस्त होंगे, बढ़िया पढ़ाई चल रही होगी, जानदार शानदार लाजवाब। एक बार सारे बच्चे कमेंट करके बता दीजिए सभी का ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है। पिछली क्लास में हम लोग जो पढ़े थे वो हम दे पढ़े थे नवरत्न, चंद्रगुप्त टू के दरबार के नवरत्न देखे थे। हाँ, जय हिंद प्यारे बच्चे, रोहित जी, मोनू जी, सूरज जी, सभी को जय हिंद प्यारे बच्चों। एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कौन सा काल होगा। तो गुप्त काल हम लोग देख रहे थे। हम लोग पढ़ रहे थे क्या, गुप्ता एम्पायर। और गुप्ता एम्पायर में हम लोग पढ़ रहे हैं, गुप्ता एम्पायर में हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, चंद्रगुप्ता सेकंड, चंद्रगुप्ता टू पढ़ रहे हैं। और चंद्रगुप्त टू के दरबार के नवरत्न हम लोग पढ़ रहे थे। इसका हम लोग देखते हैं क्या, तो शेष भाग, रिमेनिंग पार्ट क्या क्या इसमें बच रहा है, ठीक है। चंद्रगुप्त टू के दरबार की बाकी बातें, हाँ बिल्कुल। पूनम जी, अभिषेक जी, मोहम्मद जी, शाहरुख जी, प्रदीप जी, सभी को, ऋषभ चंदेल जी, सभी को जय हिंद प्यारे बच्चों। तो पिछली क्लास में जो टॉपिक देखे थे उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अदर स्कॉलर, हम लोग नवरत्न देख चुके थे, उनके दरबार में कालिदास हो गए थे, कालिदास की सारी किताबें हो गई थी। अब हम लोग 12 मिहिर की बातें कर लेते हैं। और हमने धन्वंतरी को देख लिया था, धन्वंतरी की जो किताब थी नवनीतिकम। उसके बाद अन्य विद्वान और उनकी किताबें देख लेते हैं, जैसे 12 मिहिर। चंद्रगुप्त टू के दरबार में नवरत्नों में से एक नवरत्न थे, कौन, 12 मिहिर। कौन से नवरत्न थे, तो 12 मिहिर, यानी कौन, वराह मिहिर। और वराह मिहिर की किताब कौन सी हो जाएगी, 12 मिहिर। वराह मिहिर की किताब कौन सी हो जाएगी, इनके संबंधित बुक कौन सी हो जाएगी 12 मिहिर की, तो इनकी बुक कई सारी हो जाएगी। और वो किताबें अदर स्कॉलर में आर्यभट्ट के हाँ बताए थे, बिल्कुल बिल्कुल बेटा। बृहत संहिता, बृहत जातक, और क्या, तो पंच सिद्धांतिका। बृहत संहिता, बृहत जातक, पंच सिद्धांतिका। बृहत संहिता, बृहत जातक एंड पंच सिद्धांतिका। एंड पंच सिद्धांतिका, ये इनकी किताबें हो जाएंगी। बृहत संहिता, बृहत जातक, बृहत जातक, पंच सिद्धांतिका। पंच सिद्धांतिका, ये सारी की सारी इनकी क्या हो जाएगी, किताबें हो जाएंगी। किसकी, ये एक्चुअल में आर्यभट्ट वारामिहिर जो महोदय थे, ये कौन से, तो एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में, एस्ट्रोलॉजर मतलब क्या, ज्योतिष के क्षेत्र में काम करते थे। किस सेक्टर के विद्वान थे, किस क्षेत्र के विद्वान थे, ऐसे कह ले तो एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी यानी क्या, तो ज्योतिष के बारे में जानते थे। और ये कहाँ के रहने वाले थे, ध्यान रखना, उज्जैन। ये उज्जैन की बातें चल रही, तो उज्जैन के निवासी थे आपके ये। इसके बाद वर रुचि की किताब आती है, वर्तिका। अमर सिंह की अमरकोश, ये सब किताबें आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बार बार पूछी जाती किताबें। तो वारामेर की वृत्त संहिता, वृत्त जातक और पंच सिद्धांतिका ज्योतिष के क्षेत्र के विद्वान माने जाते हैं। वारामिहिर के बाद और बात कर लेते हैं, तो वर रुचि कौन हो जाएंगे, वर रुचि। वरुचि, वरुचि के बाद और बातें कर लेंगे भाई, 12 मीर के बाद वरुचि, वरुचि के बाद कौन हो जाएंगे, अमर सिंह। और कौन हो जाएंगे, अमर सिंह। वरुचि की क्या हो जाएगी इनकी किताब, तो इनकी बुक हो जाएगी वर्तिका। इनकी किताब क्या हो जाएगी, वर्तिका। अमर सिंह की किताब क्या हो जाएगी इनकी बुक, तो अमरकोश।
अमरकोश। अमर सिंह की क्या हो जाएगी? अमरकोश। ये सारे के सारे नवरत्न किसके दरबार के थे? तो चंद्रगुप्त टू के दरबार के। और सभी नवरत्नों के कुछ ना कुछ किताबें हैं, कुछ ना कुछ बातें हैं, सारी आपके क्लियर हो जाती है। अब आते हैं दो इनके दरबार के अन्य विद्वान। अन्य विद्वान में हो जाते हैं कौन? आर्यभट्ट और कौन हो जाते हैं? वरुचि। इनकी किताबें आपको ध्यान रखना है बेटा, क्योंकि बहुत पूछे जाते हैं। तो इस किताबों को आप याद कर लीजिएगा किसी भी तरह से करके, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट आपको पहले ही मैंने बता दिया है। अदर स्कॉलर यानी अन्य विद्वान कौन हो जाएंगे? जब अन्य विद्वान की बात आती है कि इनके दरबार के अन्य विद्वान कौन हो जाएंगे? अन्य विद्वान में आपके आ जाते हैं कौन? आर्यभट्ट, कौन हो जाएंगे? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने किसकी खोज की थी? बताएं आप लोग कमेंट करके। आर्यभट्ट ने किस किस चीज की खोज की थी? आर्यभट्ट ने किस किस चीज की खोज की थी? आर्यभट्ट की दो किताबें हो जाएंगी। एक हो जाएगी सूर्य सिद्धांतिकम, एक हो जाएगी सूर्य सिद्धांतिकम, दूसरी किताब हो जाएगी आर्यभट्टियम। दूसरी किताब हो जाएगी आर्यभट्टियम। सूर्य सिद्धांतिकम और क्या हो जाएगी? आर्यभट्टियम। सूर्य सिद्धांतिकम और क्या हो जाएगी? आर्यभट्टियम। वेरी गुड। इन्होंने क्या किया था? खोज किया था। ये दोनों किताबें हो जाएंगी आर्यभट्ट की, ये दोनों क्या हो जाएंगे? दोनों बुक हो जाएगा। ठीक है, आर्यभट्ट की दोनों बुक हो जाएगी, आर्यभट्टियम, सूर्य सिद्धांतिकम। आर्यभट्ट ने डिस्कवर किया था किसका? किसकी खोज किया था आर्यभट्ट जी ने? तो जीरो का और किसका? तो पाई का। किसकी खोज करते हैं आर्यभट्ट जी? जो जीरो एंड पाई, जीरो और किसका? पाई का। यानी किसका? तो पाई, पाई। इन दोनों की खोज करने वाले आपके माने जाते हैं कौन? आर्यभट्ट। और आर्यभट्ट क्या थे? मुझे नहीं लगता इसको बताने की जरूरत है, हर एक बच्चा जानता है, मैथमेटिशियन। ये इनके दरबार में थे तो, लेकिन नवरत्नों में शामिल नहीं थे। ध्यान रखना, इनके दरबार में थे तो, लेकिन नवरत्न में नहीं आते। क्यों नवरत्न में नहीं आते भाई? सिंपल सा बात है, क्योंकि दरबार में आवश्यकता ज्यादा है, जी हजूरी नहीं कर पाते हैं। ठीक, चलिए तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद और अगर हम बात कर लेते हैं, हाँ, पॉइंट की भी खोज करते हैं, पॉइंट की भी खोज करते हैं। ठीक, तो जीरो और पाई। तो इसके आगे अगर हम और चलते हैं, ठीक है, जीरो इसलिए माना जाता है, जीरो क्योंकि ये मान्यता है, माना जाता है आर्यभट्ट जी ने खोजा था। बाकी अब सूर्य सिद्धांत की भी खोज की थी, ध्यान रखना, सूर्य सिद्धांत की। ठीक है, इसका तो सूर्य सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत का मतलब ग्रहण, ग्रहण बताया था उन्होंने पहली बार। ग्रहण कैसे लगता है, क्या लगता है? चलिए, हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, उनके पास टाइम नहीं था बेटा। दूसरे विद्वान हो जाते हैं आपके कौन? तो सेकंड स्कॉलर आपके हो जाते हैं विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा। इनकी बुक का नाम क्या हो जाएगा? तो विष्णु शर्मा की बुक हो जाएगी पंचतंत्र। विष्णु शर्मा की किताब हो जाएगी क्या? पंचतंत्र। ठीक है, कौन सी किताब हो जाएगी? तो पंचतंत्र की उसकी किताब हो जाएगी। ठीक, तो ये सारी बातें आ जाती हैं आपके किसके बारे में? तो ये सारी बातें आ जाती हैं किसके बारे में? पंचतंत्र। संसार में ऐसे कह लीजिए जो एक किताब मानी जाती है बाइबल, तो बाइबल के बाद सबसे ज्यादा ट्रांसलेट की गई किताब आपकी जो मानी जाती है, ठीक, सबसे ज्यादा ट्रांसलेट की गई किताब आपकी मानी जाती है कौन सी?
तो आपकी बाइबल के बाद अगली किताब मानी जाती है क्या? विष्णु शर्मा की। कौन सा? तो पंचतंत्र। इसके बाद आ जाते हैं चंद्रगुप्त टू ने एक पिलर बनवाया था, आयरन पिलर। आयरन पिलर कहां पर है? आयरन पिलर was built by चंद्रगुप्ता सेकंड। लौह स्तंभ की खोज चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। अरे लौह स्तंभ का निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा सेकंड द्वारा किया गया। एट प्रेजेंट में कहां पर है? तो एट प्रेजेंट में दिल्ली में है। एट प्रेजेंट ही कहां पर है? तो ध्यान रखना दिल्ली में। कहां पर है? दिल्ली में। दिल्ली के कहां पर है? कुतुब कॉम्प्लेक्स दिल्ली में। कुतुब कॉम्प्लेक्स दिल्ली, यानी कहां पर? तो दिल्ली के कुतुब मीनार में। दिल्ली के कुतुब कॉम्प्लेक्स में। प्रांगण में। तो दिल्ली के कुतुब प्रांगण में ध्यान रखिएगा, ये संसार का एकमात्र आयरन का पिलर है। ये संसार का एकमात्र आयरन का पिलर है जिसमें अभी तक जंग नहीं लगा है। ध्यान रखिएगा, संसार का एकमात्र आयरन का पिलर, इस पर जंग नहीं लगा है। और सोचो, जो टेक्नोलॉजी, आपसे एक क्वेश्चन होता है कि गुप्त काल में जो टेक्नोलॉजी थी बहुत ही एडवांस थी, तो आंसर आपका क्या होगा? बिल्कुल यस। क्यों भाई? क्योंकि वास्तव में अगर ये टेक्नोलॉजी मिल जाए तो अब सोचो कि हम लोगों को एक बार लोहे के घर बनवाने पड़ेंगे, बस एक बार, उसके बाद दोबारा बनवाने नहीं पड़ेंगे। मतलब एक बार घर बन गया तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि लोहा का बन गया, एक बार पिलर लगा दिया तो जीवन भर चलता रहेगा, वो कभी खराब ही नहीं होगा। इतनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी थी। और आज तक सब अनुमानों पर है कि उसमें ऐसे बनाया गया, ऐसे बनाया गया। 100% कह पाना कि ऐसे बनाया गया वो सही नहीं है। इतनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी थी, अब जान लीजिए। ऐसा हो सकता है आयरन में जंग नहीं लगा। हाँ तो बिल्कुल विनोद जी, ऐसा ही है। आज भी आयरन का पिलर आप देखोगे तो बिल्कुल वैसे ही है, कोई जंग नहीं लगा, सामने ओपन रहता है, ओपन पड़ा हुआ है। यही तो बात है। हाँ वही तो बात है कि आज भी जंग नहीं लगा, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है ना। अगर लग जाती तब फिर क्या ही दिक्कत था। आज तक जंग नहीं लगा है। इसी के सब दरबार में आता है कौन? फाहियान। फाहियान came into the court of चंद्रगुप्ता सेकंड। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसके दरबार में आएगा तो चंद्रगुप्त टू के दरबार में आएगा। हाँ नहीं लगा पाए आकाश जी। अगर लगा पाते 100% तो बन नहीं जाता। अगर अगर लग जाता कि भाई तरीका क्या था तो आज हम लोग बना देते। वैसा अगर लग जाता, विद्वान सारा जान जाते, तो वैसे आयरन के पिलर उत्पादन होने शुरू हो जाते हैं। हम लोगों से ज्यादा तो हम लोगों के पूर्वज, बिल्कुल कह सकते हो पूर्वजों के पास, उन लोगों के पास टेक्नोलॉजी आनी, करने का मतलब देखो भाई सिंपल सा बात है।
टेक्नोलॉजी आपके पास आ गई, आप एडवांस, टेक्नोलॉजी जिसके पास गई वो एडवांस, जो भी हो जाता है वो एडवांस हो जाता है, जिसके पास टेक्नोलॉजी पहुंच गई वो एडवांस, चाहे पूर्वज हो चाहे कोई भी हो। टेक्नोलॉजी सब कुछ मैटर करता है ना, टेक्नोलॉजी है तो एडवांस, टेक्नोलॉजी नहीं तो एडवांस नहीं। टेक्नोलॉजी होना बेहद जरूरी होता है। तकनीकी आपकी हो गई तो एडवांस है, तकनीकी आपके पास नहीं है तो एडवांस नहीं है। ठीक है, तो ये चंद्रगुप्त टू के दरबार के विद्वान हो गए। और बातें कर लेते हैं चंद्रगुप्त टू के बारे में। ये चंद्रगुप्त टू ने फाहियान कहाँ का आता है, फाहियान कहाँ से आता है, तो ये चाइना से। कहाँ से आता है तो ध्यान रखना बेटा, ये केम फ्रॉम, कहाँ से आता है तो चाइना से आता है। कहाँ से, चीन से। और इसकी, चीन से, और इसकी किताब भी होती है, इसकी बुक भी देख लेते हैं। बुक ऑफ फाहियान, फाहियान की किताब होगा क्या तो फू, फू यू की। अगर ये नहीं मिलेगा तो फू क्यू की मिलेगा, तब भी मात कर देना। कौन सा, फू यू की, फू यू की इसकी किताब हो जाएगी, किसकी, फाहियान की। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड ने क्या किया था, विक्रमादित्य की उपाधि। चंद्रगुप्त टू की सारी उपाधियां लिखवा दिया था मैंने, एक बार बता दीजिए सारे लोग, चंद्रगुप्त टू की उपाधि लिखवा दी थी सारी मैंने, चंद्रगुप्त टू की उपाधि लिखवा दी थी, बस इतना बताएं आप लोग। चंद्रगुप्ता सेकंड इशूड सिल्वर कॉइन, क्या तो रुपये का। चंद्रगुप्त सेकंड इशूड क्या इशू किया तो रुपये का, और एक सिक्का जारी करता सकारी, रुपये का कॉइन्स, और कौन सा, सकारी कॉइन्स। चंद्रगुप्त सेकंड ने जारी किया, क्या जारी किया तो रुपये का, रुपये का सिक्का, और कौन सा तो सकारी सिक्का। रुपये का और सकारी, ये दोनों सिक्के किसके बने होते थे तो सिल्वर कॉइन था, क्या तो चांदी का बना हुआ था। ध्यान रखना रुपये का, रुपया नहीं होगा, ध्यान रखना रुपया नहीं। यस सर हो गया था, यस सर हो गया था, यस सर हो गया था। ठीक है चलिए, रुपया मत करना, रुपया शेर शाह सूरी जारी करता। रुपया कौन जारी करेगा तो शेर शाह सूरी जारी करेगा। ध्यान रखना, रुपया कौन जारी करेगा तो शेर शाह सूरी। ये क्या जारी करता है, रुपये का। ठीक है, क्या जारी करता है, रुपये का। और उसने, शेर शाह सूरी ने क्या जारी किया तो रुपया, इसका क्या हो जाएगा, रुपये का। अब आते हैं इसके, अगर सिक्कों की बात कर ले तो इनके सिक्कों को कहा जाता है दीनार। और दिन के सिक्के क्या थे तो गरुड़ प्रकार के, अश्वारोही प्रकार के, छत्रधारी प्रकार के, ये सारे प्रकार के सिक्के हो जाएंगे किसके, चंद्रगुप्त टू के। ठीक, हाँ चक्र टाइप के सारे के सारे। चलिए अब देखो इनके बात कर लेते हैं हम लोग। इन महोदय जी ने सिक्का क्या जारी किया, गोल्ड कॉइन ऑफ चंद्रगुप्ता सेकंड, चंद्रगुप्ता टू। चंद्रगुप्त सेकंड का सोने का सिक्का, कौन कौन से सिक्के हो जाएंगे भाई, तो सोने का सिक्का कैसा होगा, तो इनके सोने का सिक्का जो होगा उसे कहते हैं अश्वारोही टाइप। यानी क्या, अश्वारोही प्रकार के।
अश्वारोही प्रकार के। और बात कर लेते कैसा, तो चक्र टाइप, यानी चक्र प्रकार के, मतलब जिसपे चक्र का चिन्ह होगा। हाँ, इनके सिक्कों को, सोने के सिक्कों को एक नाम दिया जाता, दीनार कहते थे। इन सभी के सिक्कों को दीनार। गुप्त काल में जितने भी सोने के सिक्के होंगे, वो चाहे वो समुद्रगुप्त का हो, चाहे चंद्रगुप्त टू का हो, चाहे रामगुप्त का हो, कुमारगुप्त का हो, किसी का सिक्का हो, वो सारा का सारा कहलाएगा क्या, तो गोल्ड कॉइन है। वो सारा का सारा नाम दिया जाएगा क्या, दीनार के सिक्के। ठीक, रुपये का और सकारी को छोड़ के। अश्वारोही टाइप, चक्र टाइप। और बात कर लेते कैसा, तो छत्रधारी टाइप। छत्रधारी प्रकार, रुक जाओ, ऐसे कर दीजिएगा। छत्रधारी प्रकार और एटसेट्रा कर दीजिएगा। गरुणा टाइप्स, गरुड़ प्रकार के सिक्के। ये सारे के सारे सिक्के क्या हो जाएंगे, अब हिस्ट्री पढ़ने में आनंद आ रहा है, आगे और आनंद आता जाएगा। जैसे जैसे अब आगे बढ़ते जाओगे, वैसे वैसे नाम सुने सुने राजाओं के पाओगे, तो पढ़ने में और अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए और बातें कर लेते। तो यहां तक के सिक्के हो गए, इसके कौन कौन से सिक्के जारी किए, क्या क्या सिक्के जारी किए महोदय जी ने। तमाम तरह तरह के सिक्के इनके हो जाएंगे। इसके बाद अगला राजा बन जाएगा आपका कौन, इनके हालांकि इंस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं। इंस्क्रिप्शन ऑफ चंद्रगुप्ता सेकेंड। चंद्रगुप्त द्वितीय के अभिलेख, द्वितीय के अभिलेख। देखो भाई, चंद्रगुप्त द्वितीय के अभिलेख की बात अगर करोगे, तो इनके अभिलेख तीन बहुत ही पॉपुलर है। जैसे एक मथुरा का, जैसे एक गढ़वा का, जैसे एक सांची का। मथुरा, गढ़वा, सांची। मथुरा, मथुरा इंस्क्रिप्शन, गढ़वा इंस्क्रिप्शन, गढ़वा, गढ़वा इंस्क्रिप्शन। और कौन सा, सांची। तो सांची कहां पर है, आप लोग बताएं सारे बच्चे, सांची कहां पर है। यानी मथुरा अभिलेख, सांची अभिलेख, गढ़वा अभिलेख। मथुरा अभिलेख, गढ़वा अभिलेख, सांची अभिलेख। अब देखिए, मथुरा अभिलेख, सचवा जो गढ़वा अभिलेख और सांची अभिलेख, ये तीन अभिलेख हैं। अब एक एक करके देख लेते हैं। हाँ, टाइगर किलिंग उसी को व्याघ्रह कहते हैं बेटा, इसी को व्याघ्रह, इसी जो व्याघ्रह टाइप का है ना, इसमें व्याघ्रह प्रकार के हो जाते हैं ना, मतलब इसमें अश्वारोही टाइप, चक्र टाइप, छत्रधारी टाइप, गरुड़ टाइप, व्याघ्रह टाइप उसका होता है, टाइगर किलिंग उसका होता है। ठीक है, चलिए यहां पर आ जाते हैं हम लोग। मथुरा अभिलेख कौन सा कहां पर है, तो मथुरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश। गढ़वा कहाँ है, तो इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद यूपी। और सांची कहाँ होगा, तो उत्तर आ गया होगा सभी का, उम्मीद करता हूँ एमपी। एमपी अमित जी का, सोनम जी का, सुदीप्ता जी दास, जया, बहुत बढ़िया आंसर प्यारे बच्चों। कहां पर होगा, एमपी यानी मध्य प्रदेश। तो चंद्रगुप्त टू के सारे अभिलेख हैं जो अलग अलग जगह मिलते हैं, अलग अलग प्लेस पे मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला जो राजा आ जाता है उसका नाम था कुमारगुप्ता। ठीक, कुमारगुप्ता।
हालांकि इसकी एक डॉटर थी जिसका नाम था प्रभावती गुप्ता। उसकी शादी होती है रुद्रसेन सेकंड से, जो एक डायनेस्टी थी वाकाटक डायनेस्टी। कभी कोई पूछ लेता है प्रभावती गुप्ता, कभी कभी पूछ लेता है प्रभावती गुप्ता कौन थी। प्रभावती गुप्ता ये किसकी बेटी थी, कभी कभी पूछ लेते हैं, इनको उज्जैन पे रूल हो जाता है। डॉटर ऑफ चंद्रगुप्ता सेकंड। अतः चंद्रगुप्त टू की पत्नियां कौन कौन लिखवाए, लिखवा दिया ना चंद्रगुप्त टू की पत्नी। और चंद्रगुप्त टू की दो राजधानी थी, तो चंद्रगुप्त टू की दोनों पत्नियां बता दीजिए कौन कौन थी और उनकी राजधानी कहां कहां पर थी। ठीक, चंद्रगुप्त सेकंड की पत्नी, चंद्रगुप्त सेकंड की पुत्री, पत्नी आपको बताना। और इनका शादी किससे होता है, मतलब विवाह, मैरिड किससे होती है, यानी मैरिज इनका किससे होता है। रुद्रसेन रुद्रसेन सेकंड, ये कौन थे, वाकाटक वंश के शासक। वाकाटक के राजकुमार बहुत बढ़िया, पाटलिपुत्र, उज्जैन, ध्रुवा देवी। सभी का आंसर एंजल वेरी गुड, सभी का आंसर बढ़िया है। प्रिंस अनूप बढ़िया आंसर, बंटानू बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बच्चे। अमर राणा बहुत बढ़िया आंसर दें। सुजल, अमित, सुदीप्ता, जया बहुत बढ़िया आंसर, वेरी गुड। आनंद साहू वेरी गुड, प्रिंस बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया आंसर सारे बच्चे कर रहे हो। तो इनकी शादी जो रुद्रसेन सेकंड होंगी इनकी शादी किससे हो जाएगी, तो वाकाटक वंश के राजकुमार से हो जाएगी। इनकी शादी हो जाएगी वाकाटक वंश के राजकुमार से, ठीक है। तो ये आपके हो गए प्यारे से बादशाह कौन, चंद्रगुप्ता टू, जो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आ जाएंगे आपके कौन, कुमार गुप्ता। ध्यान रखना, इसके बाद आ जाएंगे कौन, तो ये कुमार गुप्ता। यहां से आपके जो राजा होते उतने काम के नहीं है, लेकिन इनके द्वारा एक दो काम ऐसा है जो आपके काम का है। कुमार गुप्ता वन, कुमारगुप्त फर्स्ट। अब कुमारगुप्त फर्स्ट की बातें कर लेते हैं, तो इनका टाइम पीरियड बात कर लेंगे। तो 414 से लेकर के 455 तक इनका टाइम पीरियड होता है। इनका टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं भाई, कब से कब महोदय जी रूल करेंगे। दूसरा, इन्हें टाइटल क्या दिया जाता है, यानी इन्हें कहते हैं वर्शिपर ऑफ कार्तिकेय। वर्शिपर ऑफ मतलब कार्तिकेय का पुजारी कहते हैं, किसका पुजारी, तो वो कार्तिकेय का पुजारी कहते हैं, ठीक है। वर्शिपर ऑफ कार्तिकेय, कार्तिकेय का पुजारी कहते हैं किसको, कुमारगुप्ता वन को, ठीक। इन्होंने क्या बनवाया था, इन्होंने बिल्ट करवाते हैं कौन सी यूनिवर्सिटी, तो नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी इन कहां पर, तो बिहार। कहां पर बनवाएगा, नालंदा यूनिवर्सिटी कहां पर, तो बिहार, ठीक। नालंदा यूनिवर्सिटी कहां पर बनवाएगा, तो ध्यान रखिएगा बिहार में बनवाता है। कौन सा यूनिवर्सिटी, तो नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि कहां पर होता है, बिहार में। और इसका टाइटल क्या होगा, इसका टाइटल क्या होगा, उपाधि। टाइम पीरियड 414 से 455 एडी। इसे कहते हैं क्या, तो कार्तिकेय का पुजारी। कार्तिकेय का पुजारी। अच्छा बताओ, कार्तिकेय थे कौन, किसके बेटे थे कार्तिकेय, हाँ कार्तिकेय किसके बेटे थे।
सर ऐसा माना जाता है कि विक्रमादित्य को एनिमल और जानवरों की भाषा, ये सब किंवदंतियां हैं बेटा, कहानियां हैं किसी, हालांकि असंभव तो है नहीं, कुछ मानव लोग उस समय हुआ करते थे, तो इसे पूरी तरह से नकार भी नहीं सकते हम लोग, कह लीजिए। ठीक, पूरी तरह से नकार भी नहीं सकते हैं। बहुत बढ़िया आंसर जो है, वेरी गुड। शिव जी के पुजारी, शिव जी के पुत्र, आराधना, आनंद साहू, अनु, बहुत बढ़िया बच्चे, विनोद, विपिन, अमित, सभी के आंसर, सुजल, कोमल, बढ़िया आंसर, बहुत बढ़िया, वेल प्रोग्रेस, सभी के अंदर प्रोग्रेस अच्छा है, रोहित, सूरज, सभी का आंसर बढ़िया है। चलिए अब यहां पर देखते हैं तो क्या बनवाते हैं, तो नालंदा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण, निर्माण बिहार में करवाएंगे। और इनका टाइटल क्या होगा महेंद्र जी, इनका टाइटल क्या होगा, तो महेंद्रादित्य, इनकी उपाधि क्या हो जाएगी, तो इनकी उपाधि हो जाएगी महेंद्रादित्य, महेंद्रादित्य, महेंद्र चंद्र, महेंद्र चंद्र, और क्या हो जाएगी, अश्वमेध महेंद्रा, अश्वमेध महेंद्रा, यानी क्या उपाधि हो जाएगी, महेंद्रादित्य, महेंद्र चंद्र, अश्वमेध महेंद्रा। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि पूरे संसार की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कौन सी हो जाएगी, हाँ 2 सालों तक आप इतिहास गोलमाल है, ध्यान रखना, ठीक है, हाँ 2 सालों तक इतिहास गोलमाल है। मैंने आपको बोला है ना कि 412, ये नालंदा यूनिवर्सिटी अगर होती तो हर एक राजा का एक एक साल पता चल जाता कि रियल में क्या हुआ, ठीक है, हाँ रियल में क्या हुआ। हाँ बिल्कुल, 412 ही उसे लिखेंगे आराधना, वो 2 साल जो लिखा जाता है वो 414 बना दिया जाता है, एक्चुअल टाइम उसका 412 ही है, ठीक है, जो उसका वास्तविक टाइम है 412 ही है। लेकिन अब चूंकि बहुत सारी किताबों में टाइम को बराबर करने के लिए 414 कर दिया जाता है। 2 सालों तक क्या होता है कुछ नहीं पता, ऐसे इतिहास में बहुत सारे आंसर मिलेंगे जहां पर 2 सालों के 1 सालों के बीच का टाइम का गैप मिलेगा, ठीक हो, पूरी हिस्ट्री का कहानी वही है। तो ईयर डेट अभी आपको ऐसे भी याद नहीं करना, ध्यान रखिएगा, ठीक, हाँ ईयर डेट आपको ऐसे भी नहीं याद करना, तक्षशिला 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 तक्षशिला। कैसे सर, नालंदा यूनिवर्सिटी खत्म हो चुकी थी बेटा, उसको जो है आगे पढ़ेंगे जब कुतुबुद्दीन ऐबक, तो उसी समय पढ़ेंगे। एक बख्तियार खिलजी नाम का व्यक्ति हुआ करता था, इसके बारे में जानेंगे, वो पूरा उसको जला देता है, सारी किताबें उड़ा देता है, तो वहां पर कुछ बलेगा नहीं, ठीक है। हाँ सभी के आंसर बढ़िया है, तक्षशिला, तक्षशिला विश्व की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी मानी जाएगी तक्षशिला, ठीक, तक्षशिला सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक माना जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक। अब आते हैं इसके बारे में और जानते हैं कुमार गुप्त के बारे में। इसने, he was second Gupta ruler, second Gupta ruler who performed अश्वमेधा, अश्वमेधा सेक्रीफाइस, यह द्वितीय गुप्त शासक था जिसने अश्वमेध
यज्ञ करवाए। यह द्वितीय गुप्त शासक था जिसने क्या करवाया था, अश्वमेध यज्ञ कराया था, ठीक है। सेकंड गुप्ता शासक था जिसने अश्वमेध क्या करवाए थे, यज्ञ कराए थे, ठीक। तक्षशिला यूनिवर्सिटी अभी है ना, अभी कहाँ तक्षशिला यूनिवर्सिटी बेटा, तो खंडहर है। ना ही नालंदा यूनिवर्सिटी है, ना ही तक्षशिला यूनिवर्सिटी, वो सब जल चुकी है। अब उसमें हम लोग बना रहे हैं, खंडहरों पर बना रहे हैं, वो सब यूनिवर्सिटी थोड़ी है। वो सब जल चुके हैं, अब उसको बनाया जा रहा है, ठीक है, नए तरीके से अब उसे बनाया गया है। ना ही तक्षशिला यूनिवर्सिटी है, ना ही नालंदा यूनिवर्सिटी है, दोनों यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। ओरिजिनल यूनिवर्सिटी जल चुकी है, वो सब यूनिवर्सिटी बची नहीं, वो खत्म हो चुकी है, वो सब जल चुकी है, ठीक है। हाँ, वो सब जल चुकी है बेटा। तो सेकंड गुप्ता शासक जिसने क्या करवाया था, अश्वमेध यज्ञ कराया था। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। इसे शरदकालीन सूर्य कहा जाता है। तुमान अभिलेख के अनुसार, तुमान अभिलेख में इसे शरदकालीन सूर्य कहा गया। क्या कहा गया, शरदकालीन सूर्य कहा गया। अगला पॉइंट, सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त वन के हैं। मतलब सबसे ज्यादा अभी तक अभिलेख जो जिसके हैं वो किसके हैं, तो कुमारगुप्त, अब कुमारगुप्त वन के हैं। जैसे गढ़वा अभिलेख, जैसे बिलसड़ अभिलेख, जैसे मंदसौर अभिलेख, जैसे तुमान अभिलेख। फॉर एग्जाम्पल के लिए गढ़वा इंस्क्रिप्शन, गढ़वा अभिलेख, फॉर एग्जाम्पल के लिए बिलसड़ अभिलेख, बिलसड़ इंस्क्रिप्शन, फॉर एग्जाम्पल मंदसौर, मंदसौर इंस्क्रिप्शन, फॉर एग्जाम्पल के लिए मंदसौर अभिलेख। ये सारे के सारे अभिलेख किन्हीं के हैं, ठीक। तुमान अभिलेख, सांची अभिलेख, उदयगिरी अभिलेख, तुमान इंस्क्रिप्शन, सांची इंस्क्रिप्शन, उदयगिरी इंस्क्रिप्शन, ये सारे के सारे अभिलेख, ये सारे के सारे अभिलेख किसके हैं, तो चंद्रगुप्त टू के। जैसे गढ़वा अभिलेख, गढ़वा अभिलेख आपको पहले ही बता चुका हूं कहां पर है, तो गढ़वा अभिलेख उत्तर प्रदेश, बिलसड़ अभिलेख उत्तर प्रदेश, मंदसौर कहां पर, मध्य प्रदेश, तुमान कहां पर, मध्य प्रदेश, सांची कहां पर, मध्य प्रदेश, और उदयगिरी कहां पर, तो मध्य प्रदेश, ठीक है। बाकी सारे, अरे सॉरी 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 सॉरी, यहां पर कहां तक पहुंचे हम लोग, तो बिलसड़ हो गया और उदयगिरी हो गया। और बात कर लेते हैं, एक उदयगिरी वाला कर दीजिएगा, कहां पर लास्ट वाला लिखा ना, लास्ट वाला उड़ीसा कर दीजिएगा, क्योंकि बाकी सारा मध्य प्रदेश में है, ठीक है। उदयगिरी वाला कहां पर हो जाएगा आपका, उड़ीसा हो जाएगा, बाकी सारा आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। बाकी सारा मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा अभिलेख पूछा जाए तो इसी का, गढ़वा अभिलेख, बिलसड़, बिलसड़ अभिलेख, मंदसौर, मंदसौर अभिलेख, तुमान अभिलेख, सांची अभिलेख, उदयगिरी। सबसे ज्यादा अभिलेख लिखवाने वाला गुप्त शासक कौन हो जाएगा,
तो ये आपके हो जाएगा कौन, कुमार गुप्ता वन। कौन हो जाएगा, कुमार गुप्ता वन, सबसे ज्यादा अभिलेख कुमार गुप्ता। अब देखो इसमें एक चीज आप देख रहे होगे, जैसे गढ़वा यहां भी मिला है और गढ़वा भाई इनका भी है, गढ़वा आप देखोगे इनका भी है। तो ये कोई मैटर नहीं करता, ये किसी के एक ही जगह हो सकते, जैसे गढ़वा यहाँ पर भी है, सांची इनका भी है। तो एक ही जगह पे कई लोगों के अभिलेख हो सकते हैं, ये कोई नियम नहीं है कि भाई एक जगह पर। जैसे मान लीजिए आप ही खाली अकेले तैयारी थोड़ी कर रहे हो एनडीए की, एनडीए की तैयारी बहुत सारे लोग कर रहे होंगे। हाँ सर ये स्क्रिप्ट, हाँ ये चंद्रगुप्त के भी आनंद जी होंगे। जैसे मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं एनडीए की कहीं पे, जहां की भी आप रहने वाले होंगे, मान लीजिए उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, किसी उत्तर प्रदेश में मान लीजिए लखनऊ के रहने वाले हैं, तो लखनऊ के आप अकेले थोड़ी होंगे, और भी बच्चे आप में से होंगे, और भी बच्चे तो आप में से होंगे। लोग लिखवा के चले गए, हम लोगों के लिए छोड़ गए, कह सकते हो सैलवी। तो उस समय के अपने शरतकालीन सूर्य का मतलब, जैसे सूर्य उगता है सुबह सुबह, शरद का मतलब होता है एक तरीके से कह लीजिए शरदकालीन सूर्य को उपमा दिया गया, उनको उपमा दिया जाता है शरदकालीन सूर्य का, और कुछ नहीं, निकनेम टाइप से कह लीजिए। सर फिर नेम भी सेम ही होगा, हाँ नेम सेम ही होगा, उसमें कोई बदलेगा नहीं, नेम सेम भी हो सकता है, उसमें क्या दिक्कत है। सर आई एम रामपुर, हाँ तो रामपुर का कोई और भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लास्ट वाला नहीं, लास्ट वाला आपका उदयगिरी बेटा, उदयगिरी उड़ीसा, लास्ट वाला उदयगिरी उड़ीसा होगा, ठीक है, लास्ट वाला उदयगिरी क्या हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद इनके सोने के सिक्के देख लेते हैं, चंद्रगुप्त वन के, अरे रामगुप्त कुमार गुप्ता वन के। गोल्ड कॉइन ऑफ कुमार गुप्ता वन, कुमार गुप्ता फर्स्ट। कुमार गुप्त प्रथम के सोने का सिक्का, देखते हैं इनका सोने का सिक्का क्या है, कौन कौन सा सोने का सिक्का जारी करेंगे। तो गजारोही टाइप, गजारोही प्रकार, गजारोही प्रकार। गजारोही का मतलब, गज का मतलब क्या होता है, एलिफेंट, एलिफेंट जिसे कहते हैं, हाथी प्रकार के। गज का मतलब क्या होता है, हाथी का। तो ये होगा गजारोही प्रकार की। और बात कर ले खड्गधारी प्रकार की, खड़ग जानते ना, खड्ग, खड़ग जानते ना, खड़ग जैसे काली जी का जो अस्त्र होता है उसे कहते हैं खड्ग धोरी धारी प्रकार के खड्ग। जैसे काल एक एक का समझते चले, गजारोही मतलब गज पे आरोहण होके, गज का मतलब हाथी पे, हाथी पे आरोहित होकर के उसी को कहते हैं गजारोही टाइप। खड़ग धारी टाइप, तो खड़ग का मतलब जो जो राक्षस वगैरह लेकर के ना घुमा करते थे, उसी को कहते हैं खड्गरोही प्रकार के। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है आपका। तो गजारोही खड्गधारी खंग निहंता टाइप, खंग निहंता टाइप, खंग निहंता प्रकार के। कौन सा प्रकार के, तो खंग निहंता टाइप, खंग निहंता टाइप। खंग का मतलब तो राइनो जानते हैं ना, राइनो शेर जानते हो। खंग का मतलब गैंडा जानते हैं ना, गैंडा, तो गैंडा प्रकार को उसे कहते हैं खंग निहंता टाइप, खंग निहंता प्रकार का वही हो जाता है, ध्यान रखिएगा। और क्या कहते हैं, कार्तिकीय टाइप, कार्तिकीय प्रकार के भी सिक्के मिलते हैं। कार्तिकेय टाइप, कार्तिकेय का
कार्तिकेय का वाहन क्या माना जाता है? कार्तिकेय का वाहन क्या माना जाता है? तो मोर माना जाता है। तो इसी को कहते हैं, इसलिए कहते हैं मयूर टाइप के, मयूर टाइप, मयूर प्रकार के। मोर जानते हैं ना, मोर जानते हैं ना, मोर। तो पीकॉक टाइप किसी कह लीजिए। तो उसी को कहते हैं मयूर प्रकार के सिक्के भी। अगर ऐसा पूछेगा तब भी मार कहते, क्योंकि ये कार्तिकेय की पूजा करता था इसीलिए। और क्या, अश्वमेधा टाइप, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ करवाते। अश्वमेध प्रकार की, जैसे इसके टाइटल में अगर देखोगे, यहाँ पे टाइटल मैंने आपको लिखवाया है अश्वमेध महिंद्रा, क्योंकि कौन सा यज्ञ करवाता है? अश्वमेध यज्ञ करवाता है, इसलिए इसे कहते हैं अश्वमेधा टाइप के। तो अश्वमेध प्रकार के सिक्के जारी करता है, ध्यान रखिएगा। गजरोही प्रकार के सिक्के जारी करेगा, खड्गधारी प्रकार के सिक्के जारी करेगा, खंग निहंता प्रकार के सिक्के जाएगा, और मयूर प्रकार के सिक्का जारी करेगा। हाँ बिल्कुल, खंग निहंता, बिल्कुल मयूर प्रकार के, ये सारे के सारे सिक्के जारी करेगा कौन? तो कुमार गुप्ता वन। तो कुमार गुप्ता वन भी आपके। अब इसके बाद जो आपके गुप्ता राज्य है वो उतने पावरफुल नहीं है। गुप्त साम्राज्य का डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसके बाद आएगा स्कंद गुप्ता, और उसके समय शुरू हो जाएगा हूणों का आक्रमण, बाहरी अटैक शुरू हो जाएगा। तो इसके बाद आ जाएगा अगला आपका कौन सा? तो स्कंद गुप्ता। स्कंद गुप्त हो जाएगा। स्कंद गुप्त की बात कर लेंगे तो इसका टाइम पीरियड तो 455 से लेकर के 467 एडी इनका टाइम पीरियड माना जाता है महोदय जी का। 455 से एडी से लेकर के 467 एडी तक इनका टाइम पीरियड माना जाता है। ठीक, अब इनके बारे में अगर हम बात कर लेते हैं स्कंद गुप्त का, तो इनके भी टाइटल देख लेते हैं। महोदय जी क्या उपाधि लेंगे? द टाइटल ऑफ स्कंद गुप्ता वॉज, क्या हो जाएगा? तो कर्मादित्य विक्रमादित्य, दो उपाधि होगा। कर्मादित्य विक्रमादित्य, कर्मादित्य विक्रमादित्य। इन्होंने, इनके समय अगर बात कर लेंगे तो हूणों का अटैक होता है, यानी क्या? इन्वेजन ऑफ हूनाज। यानी क्या? तो हूणों का आक्रमण, हूणों का आक्रमण। अब हूणों का आक्रमण क्या होगा? हूणों के आक्रमण का जो डिटेल मिलता है हमें, हूणों का आक्रमण का जो डिटेल मिलता है और हूणों के जो लीडर होते हैं, हूणों के आक्रमण का जो डिटेल मिलता है हमें, वो कहां से मिलेगा? हूणों के आक्रमण का जो वर्णन हमें मिलेगा पूरा डिटेल इसके बाद, हूणों का आक्रमण कहां से होता है? भीतरी अभिलेख। कौन सा अभिलेख? तो इंस्क्रिप्शन माना जाता है, भीतरी इंस्क्रिप्शन। यानी क्या? तो भीतरी अभिलेख में, भीतरी अभिलेख में पता चलता है। और हूणों का लीडर कौन था? तो खुसने नवाज था। हूणों का जो नेता था, खड़गधारी से क्या मतलब? खड़ग का मतलब जो खड़ग नहीं चलाते हैं, खड़ग जो मतलब एक क्रूर, मतलब ऐसे कह लीजिए, मतलब बलि देने वाला, लोगों को शक्ति का प्रदर्शन करना उसे कहते हैं। मतलब अपनी पावर को दिखाना चाहते, राजा लोग क्या होते थे ना, अपनी पावर को शो करना चाहते थे।
ठीक, अपनी पावर को शो करना चाहते हैं तो उसी को कहते हैं खड़कधारी टाइप से। खुसने नवाज लीडर कौन हो जाएगा? तो खुश नवाज। कौन हो जाएगा? तो खुसने नवाज। नोएडा में गर्मी नहीं है, विंटर है नोएडा में। नवाज। ठीक, जब यहां से निकलते हैं स्टूडियो से तब गर्मी होता है बेटा, स्टूडियो में कोई गर्मी नहीं होती। ठीक है, स्टूडियो ऑलरेडी जो है यहाँ पर सब कुछ लगा होता है, हीटर होता है, वार्मर होता है, सब कुछ होता है, अपने आप नेचुरल गर्म होता है। जो आपको ये लोग बोर्ड पे हम लोग पढ़ाते हैं ये पूरा हीटिंग रहता है, कूलिंग थोड़ी दो। ठीक, तो ठंडक में जरूरत नहीं पड़ती है मोस्टली, अगर तो ठंडक इतना ज्यादा नहीं है जितना वहां पर होना चाहिए। तो खुसने नवाज। इसके बाद में आ जाता है, इसके बाद आ जाता है कौन? मिहिर कुल तोरमान। कौन आ जाता है? तोरमान। और फिर आ जाएगा कौन नेता? मिहिर कुल। और फिर कौन आ जाएगा? तो मिहिर कुल। ये सारे के सारे नेता होते हैं जो उस समय भारत में, ठीक, ये सारे के सारे नेता होते हैं इस काल में। कह लीजिए हुड़ों का अटैक किसके समय होता है? तो बार बार पूछा जाता है। तो वो आक्रमण होगा किसके टाइम में? स्कंदगुप्त के टाइम में। स्कंदगुप्त ने बनवाया क्या था भाई? ये हुड़ों का अटैक हो गया, और इसे जब अटैक हुआ तो स्कंदगुप्त को एक रात जमीन पर सो करके बितानी पड़ती है। इस अभियान में इसका जवाब, मतलब इस अभियान में हुड़ों का मुकाबला करने हेतु, हुड़ों का मुकाबला करने के दौरान, मतलब हुड़ों का आक्रमण का मुकाबला ऐसे कर लीजिए, इस अभियान में स्कंदगुप्त को एक रात जमीन पर सोकर बिताना पड़ता है। सोकर बिताना पड़ता है। मतलब एक रात पूरा जमीन पर सो करके बिताना, ये बड़ा ही खतरनाक अभियान था। ठीक, ये काफी खतरनाक ऐसे कह लीजिए अटैक होता था। हूण एक बहुत माने जाने अटैकर्स माने जाते थे। तो स्कंदगुप्त ने इनका खूब बेहतरीन जानदार शानदार तरीके से क्या किया? प्रतिक्रिया किया। स्कंदगुप्त ने एक झील भी बनवाया था जिसे कहते हैं सुदर्शन झील, दोबारा बनवाया था स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया। ठीक, स्कंदगुप्ता रीबिल्ट या मिलेगा रिपेयर, या मिलेगा, ध्यान रखिएगा, रिपेयर, यह मिलता है रिपेयर। ठीक है, या रेनोवेटेड, कुछ भी मिलेगा। सुदर्शन झील को रीबिल्ड, स्कंदगुप्ता रीबिल्ट सुदर्शन लेक। सुदर्शन झील को बनवाया किसने था बेसिकली? एक्चुअल में इसका एक गवर्नर था जो पर्णदत्त था। इसका जो गवर्नर था जो बनवाता, इसको रिपेयर करवाता, उसका एग्जैक्ट नाम लिख लीजिए। सुदर्शन झील को जो एग्जैक्ट पर्सन था, पर्णदत्त। पर्णदत्त बनवाता है। पर्णदत्त जो कि उस समय गवर्नर था, गवर्नर ऑफ सौराष्ट्र का गवर्नर था। पर्णदत्त का बेटा एक्चुअल में, और अंदर जाना चाहते हो तो पर्णदत्त का जो बेटा था
हूण, हाँ हूण सुजल एक ट्राइबल लोग हुआ करते थे, ध्यान रखना। ठीक सर, अगर 455 से 465 आ गया तो उड़ा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक आध साल चलता है, एंसेंट हिस्ट्री है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप नियरेस्ट भी एक आध डेट मार दोगे तो भी चलेगा। आपको अभी याद, ईयर वर याद ही नहीं करना यार, कभी नहीं पूछता, मिला लेना क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के, जितनी मर्जी करे उतनी। ठीक, कभी ईयर वर नहीं पूछते, तो मैं लिख देता हूँ आप लोगों की खुशी के लिए कि आप लोग खुश रहो कि गुरुजी सारे ईयर गुरुजी को याद है, लिख दे रहे हैं। ठीक, लिखना पड़ जाता है ना, नहीं लिखोगे तो फिर बाद में कहोगे सर कहाँ से, तो इसीलिए, ठीक है। चलिए, अब आज की क्लास को हम लोग यहीं पे रोकेंगे। अगली क्लास में लेटर थोड़े दो चार बहुत और फालतू वाले शासक हैं, उनके बारे में कुछ है नहीं, बस नाम नाम है। उसके बाद में गुप्त काल का समाज पढ़ेंगे, गुप्त काल की राजनीति पढ़ेंगे, गुप्त काल की अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे, और फिर गुप्त काल का पतन हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी को, क्योंकि समय हो गया, अब इजाजत जो है इसके आगे क्लास के टाइम का इजाजत नहीं दे रहा है। किसी के मन में कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए आप लोग, अगर आपको लगता हो। आपको भी थैंक यू, अनु जी, कोमल जी, सभी को थैंक यू, नितेश जी, आनंद साहू जी, बाय सभी को, ऋषिता जी, सभी को, सुजल जी। गुप्ता ने बड़ा नाम किया था, गुप्त ने, अच्छा गुप्ता ने बड़ा नाम किया था, तो नाम करेंगे करेंगे सर, मजा आ गया, हमें पूरे भारत को देखना चाहता है, चलिए अच्छी बात है। 101% क्लियर, हसीन, अनूप जी, जल्दी नहीं मारो सर, अच्छा जी नहीं, एक दिन में ज्यादा मर्डर करना ठीक है नहीं सर। झील की खासियत क्या है, अपने आप में, मतलब उस समय बनी हुई झील है, और जो आदमी को मतलब बढ़िया उनमें नेचुरल पानी कहीं ना कहीं देखने को मिल जाती है, यही चीजें और क्या। ठीक, तो झील है, इसमें कोई क्वेश्चन वाली बात नहीं है, झील है जो आपको देखने को मिल जाती है। चलिए, विक्रम बेताल की कहानी हाँ, विक्रम बेताल, विक्रमादित्य जो है भाई, बेताल भट्ट का नाम सुने हो ना, अमित, वही तो बेताल भट्ट है, विक्रमादित्य वाले। हमने इस, जय हिंद प्यारे बच्चों सभी को। अरे नाम बदल लो, यानी स्टेबल बॉय क्यों लगा रखे हो यार, बढ़िया नाम होगा यार, अच्छा सा, घर वालों ने इतने प्यारे से, मम्मी पापा भैया चाचा ताऊ ने नाम रखा होगा, नाम लिखा करो, ये सब नाम क्यों रखते हो, आपका प्रॉपर नाम है। ठीक, स्टेबिलिटी तो सभी के जीवन में है। सर अशोक से अधिक इंस्क्रिप्शन है कुमार, नहीं 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 नहीं, इतना नहीं है, अरे वह गुप्त काल में, गुप्त काल का सबसे ज्यादा अभिलेख है, गुप्त काल की बात हो रही है। इन्होंने मेनली पाटलिपुत्र पे चल रहे, पाटलिपुत्र उज्जैन ये क्षेत्र इनका होता था। सर सिलेबस कितने लेक्चर में खत्म होगा, अभय जी पढ़ाई में ध्यान दो, सिलेबस जब खत्म होना होना होगा, जगह लेक्चर क्यों काउंट कर रहे हो, ठीक है। हिस्ट्री में लेक्चर काउंट नहीं होता, वो मैटर करता है क्लासेस कैसी हैं। बच्चे अच्छे होते तो हम लोग लेक्चर काउंट नहीं करते, हम लोग पढ़ाने पे ध्यान देते, क्वालिटी पे काम करते, लेक्चर पे काम नहीं करते। क्वालिटी मिले बच्चों को, क्वेश्चन मिले, सारे एग्जाम में मिले, चाहे वो कम लेक्चर हो चाहे ज़्यादा लेक्चर हो, अन्य जगह से हमेशा ज़्यादा ही लेक्चर रहेंगे, ठीक है, टेंशन मुक्त रहो। आप एक बार पढ़ो, पूरे भारत के किसी भी सेट का पेपर सॉल्व करो, मतलब कोई भी कैसा भी बना के, किसी भी पीसेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहीं के भी लगाओ, लगभग सारे बना लोगे, ठीक है। चलिए, मजा आके एकदम करें, थैंक यू टू ऑल, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।